औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शमा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमा लर्निंग एकेडमी। तो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइट के ऊपर, लाइट यानी रोशनी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कैमरास के बारे में कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं और हमें चीज़ें छोटी और बड़ी कैसे नज़र आती हैं, कैमरा कैसे काम करता है, इन तमाम बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोशनी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोशनी हमेशा सीधी लाइन में हरकत करती है, रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है और कुछ चीज़ों से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि रोशनी टकरा कर वापस चली जाती है और कुछ से मुनअतिफ यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है। लेंस इन एशिया में से है जिनमें से रोशनी रिफ्रैक्ट हो जाती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेंस का इस्तेमाल बेशतर जगहों पर होता है, मुख्तलिफ जगहों पर होता है। लेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, तो जैसे कि कैमरा है, दूरबीन है, मैग्नीफाइंग ग्लास है और इसके बाद आजकल तो हर कोई चश्मे की जगह पे लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये लेंस किस तरह काम करता है और कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने कैमरा लेंस और दूरबीन बनाने की कोशिश की है। लेंस हमेशा साफ शफाफ शीशे का या फिर प्लास्टिक से बनाया जाता है जो रोशनी को मुर्तकिज यानी कन्वर्ज करता है या इसे यूं फैलाता है, डिवर्ज कर देता है कि गोया वो एक खास नुक्ते से फूट रही हो, यानी कि रोशनी फूट रही हो। अच्छे की मदद से रोशनी छोटी या बड़ी नज़र आती है। अच्छे की मदद से चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो या तो छोटी नज़र आती है या तो फिर वो बड़ी नज़र आती हैं। जो लेंस की बनावट पर मुनहसर होता है, ये लेंस जैसे बना हुआ होगा वो हमें नज़र वैसी आएंगी, या तो चीज़ें छोटी नज़र आएंगी। अगर ये बड़ी चीज़ों के लिए बनाया है तो हमें इसके ज़रिए बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। लेंस हमेशा दो किस्म के होते हैं, पहला है कन्वेक्स लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा दरमियान से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। आप लोगों को इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये एक कन्वेक्स लेंस है। ये एक कन्वेक्स लेंस है जो कि दरमियान से मोटा है, इसकी शेप मोटी है और इसके किनारे देखें बिल्कुल पतले हैं। तो ये क्या है, ये एक कन्वेक्स लेंस है। जब रोशनी की शुआएं इस कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो एक नुक्ते पर मुर्तकिज हो जाती हैं, यानी कि एक नुक्ते पर वो इकट्ठी हो जाती हैं। मुहद्दिब यानी कन्वेक्स लेंस से चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। ये वो लेंस है जिसके ज़रिए चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती हैं। ये बीच में से बड़ा होता है इसका हिस्सा और ये किनारों से छोटा होता है, जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस के ज़रिए हमें चीज़ें हमेशा बड़ी नज़र आती हैं। इसमें देखें, यहाँ से रोशनी पड़ रही है और यहाँ जाकर एक पॉइंट पर मुर्तकिज हो रही है। अब अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, कन्वेक्स हो गया, अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस दरमियान से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, जो कि आप लोगों को इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, इसमें ये लेंस है हमारे पास, सही, ये हमारे पास लेंस है। ये दरमियान से पतला है और जबकि इसके किनारे देखिए ये मोटे हैं। जब रोशनी की शुआएं इससे गुजरती हैं, इस लेंस से गुजरती हैं तो फैल जाती हैं।
यानी कि कनकेव लेंस से हमेशा चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। देखिए यहाँ से रोशनी की शुआएं पड़ रही हैं और यहाँ जाकर रोशनी की शुआएं फैल रही हैं। तो ये कनकेव लेंस हैं जिसके ज़रिए हमें चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। जब रोशनी लेंस से गुजरती है तो इसकी इमेज बन जाती है। जब रोशनी लेंस से गुजरती है तो हमेशा उसकी इमेज यानी तस्वीर बन जाती है। लेंस की मदद से तस्वीर कैसे बनती है, आइए ये जानते हैं। इसको जानने के लिए आप लोग भी एक तजुर्बा कीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि कन्वेक्स लेंस आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसमें आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस लेना है और मोमबत्ती को दीवार से थोड़े फासले पर इस तरह रखना है जिस तरह तस्वीर में दिखाई दे रहा है। एक कोने पर आपने मोमबत्ती रखनी है और दूसरे कोने पर आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस रखना है। अब आपने इस कन्वेक्स लेंस को आगे पीछे हरकत देना है, यहाँ तक कि दीवार पर मोमबत्ती की साफ तस्वीर, साफ इमेज नज़र ना आए। तब तक आपने इसको हरकत देना है। मोमबत्ती से बनने वाली इमेज छोटी और उल्टी होगी। मोमबत्ती की रोशनी जब लेंस से गुजरी तो सारी रोशनी एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई। आपने मुशाहिदा किया कि दीवार और अदसे के दरमियान एक खास फासले पर इमेज बनी, तस्वीर बनी। हमारी आँख में मौजूद जो लेंस है इसी तरह किसी चीज़ की इमेज आँख में मौजूद रेटिना पर बनाता है। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जब इसकी रोशनी हमने इस कन्वेक्स लेंस में से गुजारने की कोशिश की तो इसकी इस तरह की इमेज बन गई। तो इस तरह पिक्चर बनती है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मुहद्दिब इस्तेमाल किया जाता है। इस लेंस को छोटी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीज़ें बड़ी नज़र आए। ये जो लेंस है इसके ज़रिए हम छोटी चीज़ों को देखते हैं, उनको बड़ी करके, छोटी चीज़ों को बड़ी करके हम इस लेंस के ज़रिए देखते हैं। अब हम बात करें कैमरा की, यानी कि कैमरा किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है। तो कैमरा जो है एक ऐसा आला है जो तस्वीरें खींचने के लिए, जो पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैमरा बिल्कुल हमारी आइस की तरह काम करता है। कैमरा एक तारीख डब्बा होता है। कैमरे के अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। लेंस के पीछे एक सुराख होता है जिसमें से रोशनी गुजरकर फिल्म की पट्टी पर पड़ती है, यानी कि फिल्म स्ट्रिप पर पड़ती है। इस पट्टी पर पड़ने वाला अक्स उल्टा होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे और दाएं वाला हिस्सा बाएं जानिब होता है। जब ये फिल्म मुकम्मल हो जाती है तो उसे निकालकर केमियाई तरीकों से कागज़ के कार्ड्स पर तस्वीरें उतारी जाती हैं। ये जो कैमरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें ये जो आप लोगों को पट्टी नज़र आ रही है, ये है हमारे पास फिल्म स्ट्रिप यानी फिल्म की पट्टी। उसके बाद यहाँ से जो एक सुराख नज़र आ रहा है, ये हमारे कैमरे का वो सुराख है जिसके ज़रिए पिक्चर कैप्चर होती है। उसके बाद ये लेंस है और यहाँ से रोशनी की शुआएं पड़ती हैं, लाइट रेज होती हैं। तो डियर्स, क्या आप जानते हैं कि आजकल कुछ लोग चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा बहुत छोटा होता है और आँख की
पतली पर चिपक जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी सफाई सही तरीके से ना की जाए तो ये आंखों के इन्फेक्शन का सबब भी बनता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग चश्मे को छोड़कर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से आंखों के इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। कीड़ों यानी इंसेक्ट्स की आंखों में 100 से ज़्यादा अदसे मौजूद होते हैं। क्या आप जानते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आंखों में 100 से ज़्यादा लेंस मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से वो चीज़ों की हल्की सी हरकत भी हो तो वो महसूस कर लेते हैं। तो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये मालूमात हर किसी तक पहुंच सके और तालीम हासिल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सब का फ़र्ज़ है। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।